थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा आज मुझे छुए, मेरी जिंदगी को बदले। तेरा मसा हर जुए को तोड़े, तेरा मसा हर जुए को तोड़े। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस योर फैमिली। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो। ग्रेटर डेज आप देखने वाले हो। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है ग्रेटर डेज दिखाने के लिए, आपका अगला लेवल दिखाने के लिए। और आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी मैंने कहा। आप तैयार हैं वचन के द्वारा तैयार होने के लिए? अपने हाथों को उठा, बोलो जो वचन आज मैं सुनो, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है और विश्वास के द्वारा तू बड़े काम कर सकता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं, किसी मिशन से नहीं, धर्म से नहीं, हमारा युद्ध शैतान से है। प्रधानों अधिकारियों से है, जो हेड ऑफिस, जिनका हेड ऑफिस आसमान में है। हालेलुया। इफिसियां 6 उसकी 13 आयत में लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना और विनती किया करो। सब बोलो आमीन। आमीन। इसमें पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कसना। और पतरस की पुस्तक कहती है कि हमारी कमर हमारी बुद्धि है। इसका मतलब कमर बुद्धि कसनी है हमने अपनी सच्चाई से, यानी यीशु मसीह के वचन से। क्या कसना है हमने अपनी? क्योंकि बाइबल कहती है ये बुद्धि, ये दिमाग वो चीज है जहां शैतान अटैक करता है। गंदे विचारों से, वो चोरी का हो, वो व्यभिचार का हो, वो कुचिंता हो, वो जेलसी हो, वो माफ ना करना हो, वो किसी को नाश करने का प्लान हो, किसी को माफ ना करना हो, किसी के विरुद्ध कड़वाहट, ये सारी चीजें दिमाग में होती। और उसने कहा कि तुम्हारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं, पर अधिकारियों से है, हाकिमों से है, जिनका हेड ऑफिस दुष्टता की सेनाओं से, जो आकाश में रहती हैं। इसलिए सारे हथियार बांधो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बाइबल के वचन में इस तरह लिखा कि अगर 2 जने सहमत ना हो, क्या वो चल पाएंगे इकट्ठे? नहीं चल पाएंगे। उसी तरह अगर आप और परमेश्वर का वचन सहमत नहीं है, आप कुछ और कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में कुछ और लिखा है, तो आप परमेश्वर को यह नहीं कह सकते कि वो आपको बचाए या आपको ब्लेस करे या आपको सुरक्षित करे या आपको आशीषित करे या आपके बिजनेस को बढ़ाए। ऐसा होना पॉसिबल नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कसनी और धार्मिकता की झिलम पहननी। अपने पड़ोसी को बोलो धार्मिकता की झिलम पहन और सच्चाई से अपनी कमर कस। हालेलुया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो सच्चाई से कमर कस। तेरी कमर तेरी बुद्धि है, तेरा दिमाग है। और धार्मिकता की झिलम पहन, पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन और विश्वास रख। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार रख। आमीन।
जब यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसने कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। शैतान जब भी आएगा कंफ्यूजन के साथ आएगा। ये बात मैं चर्च में बहुत मैंने कम बताई होगी, लेकिन जब दुष्ट आत्माओं वालों को काउंसलिंग दी जाती है और उसके बाद उनके लिए प्रार्थना होती है तो उनको बताया जाता है कि शैतान को अगर हराना है तो मन में उसके साथ कभी भी बहस नहीं करनी। यहां जितने पास्टर्स बैठे हैं, मेरे सन्स डॉटर्स बैठे हैं, उनको भी यह बात समझनी कि दुष्ट आत्माएं वाले जो लोग हैं, जब आप उनसे बात करो, उनकी काउंसलिंग करो, तो उनको यह बात जरूर बतानी है कि जब भी शैतान आपसे बहस करे दिल में उसके साथ कभी भी बात नहीं करनी है अगर उसको हराना है तो। अगर आपको शैतान को हराना है तो मुंह से बात करनी है, दिल में नहीं। और शैतान के साथ कभी बहस नहीं करनी अपने दिल में। आप जितना उससे बहस करोगे दिल में, उतना वो ज्यादा आएगा। और ये बात परमेश्वर ने मुझे 7 बार जब 40 रोजे रखे थे तब समझाई थी। हालेलुया। क्योंकि ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम थी। मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, शैतान बात करता था 24 घंटे दिल में, और मैं दिल में उसके साथ लगा रहता था, दिमाग में ही। बाइबल कहती इस बुद्धि को वचन के साथ कसना है, क्योंकि शैतान यहां अटैक करने के लिए आएगा। वो यहां बोलेगा नहीं, थोड़ी थोड़ी पी लेनी चाहिए। वो यहां बोलेगा आपसे, और अगर ये वचन के साथ कसा हुआ नहीं है तो वो एंट्री मारेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने यह नहीं कहा ओए शैतान, तेरे को नहीं मालूम थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, यहोवा ने मेरे लिए आकाशवाणी की थी, क्या तुझे मालूम नहीं? भूल गया तू क्या? एक भी बहस नहीं की दिल में। जो उसने चैलेंज किया उसके हिसाब से वचन बोला। अगर वो आपको ये कहे दिल में तू कभी चंगी नहीं हो सकती, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक दिन खुदावंद मेरे पे जरूर दया करेगा। हाँ, और कहना क्या चाहिए मुंह से कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी, मैं होऊंगी नहीं, मैं हो चुकी हूं। आमीन। ये तो सिंपल सा एक वर्ड है। आपको अपना केस ढूंढना है कि शैतान आपको किस बारे में तंग करता है। इसलिए आपको बाइबल पकड़नी, उसे पढ़ना है। जितनी आप ज्यादा पढ़ेंगे और समझ रखेंगे और दिमाग को कस के रखेंगे, टाइम आने पर जब शैतान अटैक करेगा, आप जब बोलेंगे, बोल के बताएंगे। अगर वो आपको कुछ गलत करने के लिए कह रहे, आप बोलेंगे नहीं, बाइबल कहती पवित्र बन जिस तरह तरह बुलाने वाला पवित्र है। आप मन में बहस नहीं करेंगे उससे, आप वर्ड बोलेंगे मुंह से और शैतान भागेगा आपसे। आमीन। कहता धार्मिकता की क्या पहन? झिलम। झिलम जो होती थी वो छाती पे पहनते थे, दिल पे, दिल सुरक्षित रहे। यानी जो तेरे बुद्धि में आ चुका है, जो तेरे माइंड में आ चुका है, जो तूने सुना है आज चर्च में, जो घर जाके पढ़ा है, जो टीवी पे सुना है, उसको मनन करना है, अपने दिल में लेके जाना है। दिन और रात इस पर मनन करना, कंसंट्रेट करना इस पे। अगर इससे रिजल्ट निकलवाना है वचन से तो हालेलुया। मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, यानी जो तेरे दिमाग में है और जो तूने मेडिटेट किया है, अब उसको प्रीच करना है। अपने पड़ोसियों को बताना है चर्च में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया। अब दूसरों को बताना, यानी सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने, ताकि जो आपने सुना और जो आपके हार्ट में है वो आपके मुंह से प्रीच हो सके। और ये शैतान से बचने का एक तरीका है और उसे मारने का तरीका है। आमीन। उसने कहा फिर तुम क्या करो? कहता उद्धार का टोप पहनो, आत्मा की तलवार लो। आपने सब हथियार सुने, टोप पहन लिया, झिलम पहन ली, जूते पहन लिए, हां, कमर कस ली, दिल कस लिया, जूते कस लिए, टोप पहन लिया, तलवार ले ली। आपकी पीठ अभी भी क्या है? नंगी है। आप जानते, पीठ के लिए परमेश्वर ने कोई भी सुरक्षा नहीं दी। नहीं तो अगर पीठ पे भी आपके कुछ पड़ेगा तो मरोगे ना कि नहीं मरोगे? कि पीठ पड़ोसी की लेके आए हो? हां, क्योंकि परमेश्वर इसमें 2 मैसेज आपको देता है।
आपकी पीठ को आपका स्पिरिचुअल फादर सुरक्षित रखता है हमेशा प्रार्थना में। और दूसरा, इसका एक यह कारण है, आपको पीठ के लिए कोई भी हथियार बाइबल नहीं देती, क्योंकि बाइबल के मुताबिक अगर आप पीठ दिखाओगे अपने एनिमी को, आप मारे जाओगे। क्योंकि आपको फाइट करने के लिए सब हथियार दिए गए हैं, तोप, झिलम, जूते, तलवार, ढाल विश्वास की, पर जैसे ही आप डर के भागने की कोशिश की, आप मरोगे। मैं टेस्टिमनी आपने सुनी, मैं चर्च आता था, गरीब था, पैसे मांग के, 100 रुपया मांग के, 200 रुपया मांग के, मांग मांग के थक गया मैं। लेकिन आपको मालूम है कि शैतान आपको तंग करेगा, आप पीठ दिखाओ। दुष्ट आत्मा तंग करेगी, बस आप पीठ दिखाओ। लेकिन अगर आपने यह फैसला किया कि आप पीठ दिखाने की बजाय और आगे शैतान पे वार करेंगे, उसको जाना होगा। उसकी टेस्टिमनी मैं मांग के आया, मैंने वचन सुना कि जो टाइट नहीं देते वो टाइट रहते हैं। मैंने सोचा मैं इतनी गरीबी में हूं, क्यों ना मैं थोड़े से टाइट दूं। आप जानते, थोड़े से टाइट देना प्रभु आपको सिखाएगा। जब आप एक्सट्रीमली पेन में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, आपको लगता है कोई प्रेयर असर नहीं कर रही, उस टाइम परमेश्वर आपको प्रार्थना में लड़ना सिखाएगा। तब नहीं जब आप हील हो चुके हो कि अब मैं प्रार्थना करूंगी, अब मैं फायर प्रेयर करूंगी। नो, वो आपको तब प्रेयर करना सिखाएगा जब आप पेन में हो, ताकि आप फाइटर बन सके, आगे देख सके, आपको पीठ दिखाने की आदत ना हो। मसीहियत में एक रूल है, केवल वही जीतते हैं जो आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखे, यीशु मसीह ने कहा वो मेरे योग्य नहीं। जब अलीशा ने जब मसा पाया और पहली चद्दर पाई एलिया की, तो एलिया को मालूम था अब अलीशा के पीछे चलना है। कहता 2 मिनट दे दे मुझे, मैं अपने मम्मी डैडी को बाय बाय बोला हूं। उसके बाद 12 जोड़ी बैल थे। 12 जोड़ी बैल का मतलब था एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था वो। 12 जोड़ी बैल कोई ऐसे खाने पिलाने के लिए नहीं रखता था। 12 जोड़ी बैल मतलब रोज का हजारों रुपए का खर्चा, आज के हिसाब से उसका मेंटेनेंस का खर्चा था, वो तभी निकाल पाता था। उसके बाद इतने 100 खेत थे, वो बिजनेसमैन था, किसान था, एक प्रॉस्पर। और जब उसने कहा ओके मुझे अपने मम्मी डैडी को बाय बाय बोलने दे, पापा को समझाऊंगा, इससे इतने पैसे ले लियो, इससे इतने पैसे ले लियो, इसको ये डाल दियो खाद, इसको ये डालनी है, मैं मना बाय बाय कर रहा है। एलिया ने कहा मैंने तुझसे क्या किया, भाग जा यहां से। जब परमेश्वर ने बुलाया, आपके पास पीछे देखने का कोई भी टाइम नहीं। आप पीछे देखोगे, पीछे जाओगे, आप हारोगे, तौबा करोगे, फिर आप वापस आओगे और आपको समझ आएगी मैंने गलती की। फिर आपको समझ आएगी नहीं, ये शैतान का वार था, ये शैतान की चाल थी। और कोई भी धर्मी गलती कर सकता है इस मामले में। जब चार्जिंग कम हो जाती है, आप गलतियां करते हैं। इसलिए चर्च जितनी मर्जी बढ़ जाए, मेरा 1 पॉइंट चार्जिंग पे लगा ही रहता है रात को। हाँ, मुझे मालूम है ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। मैं अपनी वाइफ को एक चीज बता रहा था, मैंने कहा फेसबुक पे जा, ये पेज खोल। हमने एक पेज खोला, मैंने को बताया कि देख ये पेज 2 साल पहले वो बड़ा एक्टिव था क्रिश्चियनिटी में, ये हो गया वहां वो हो गया, न्यूज़ देनी इधर उधर की। बाद में कहां गया, 2018 में कम हो गया, 19 में गायब हो गया। ये हाल है सेवकाइयों का। उठे शुरली के जैसे पटाखे, 4 बजे शुरली कहां गई पता ही नहीं जी, कितने गई। शुरलियां मत बनो, सैटेलाइट बनो। और सुनो, जितने मर्जी आप पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी आप बाइबल स्टूडेंट हो, बाइबल टीचर हो, कोई भी हो, बिना आपकी चार्जिंग और बिना बेसिक पूरा किए आप शैतान से फाइट नहीं कर पाओगे। ये बच्चों का काम नहीं है। हालेलुया। आप देखो एलिया जिसने आसमान से बारिश बरसा दी, आसमान से बारिश बंद कर दी, नबियों सैकड़ों बाल के नबियों को मार दिया। जब एक धमकी दी जेज़ाबेल ने, भाग गया वहां से। आप दिमाग लगाओ, एक आदमी जो 400-800 की भीड़ से
जो बाल के नबी, जिनके अगर 30-30 फॉलोअर भी लगाओ कि 24,000 लोग हैं उसके पास, उसकी भीड़ से नहीं डरा, एक लड़की की धमकी से डर गया वो। रीजन क्या था? प्रार्थना की कमी होना। आप जितने मर्जी खब्बी खानो, आपको रोज चार्जिंग करनी है। आप मोबाइल को ये नहीं कहते मैंने परसों तुझे फुल चार्ज किया था ना, आज चार्ज नहीं करूंगा तभी भी तुझे चलना है। वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में अगर आपको जीतना है, आपको सिर्फ आगे देखना है। निराशा नहीं आएगी, मैं नहीं कहता, 100% आएगी। दुख 100% आएंगे, निराशा 100% आएगी, लेकिन आपको वो सिखाने के लिए होगी, आपको ये बताने के लिए होगी कि आपकी एक्सट्रीम निराशा में, जब आपके आसपास कुछ भी आशा की किरण नहीं दिख रही थी, अगर तब परमेश्वर ने आपको छुड़ा दिया, तो आज वो आपके साथ क्या करेगा? हाँ या ना? वो आपको सिखाएगा, एक्सट्रीम में लेके जाके, सबसे नीचे लेके जाके, समुद्र की तह तक वो आपको लेके जाएगा। और जब आप समुद्र की तह तक चले जाते हैं, ऊपर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता आपके पास। मैंने देखा लोगों को प्रेशर के नीचे आते हुए, फैमिली का प्रेशर, बिजनेस का प्रेशर, समाज का प्रेशर, अपने लोगों का प्रेशर, और जब प्रेशर आया टूट गए, संगति कम कर दी, प्रभु से प्यार कम कर दिया, छुप छुप के आने लगे। और बाइबल कहती है डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको एक ही तरह से जीत, श्योरिटी परमेश्वर का वचन देता है, वो ये कि आगे देखना, फॉरवर्ड चलना। और इसी तरह से दाऊद ने गोलियत को मारा था। उसने बच बच के नहीं मारा कि इधरों 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 मार दो, लिखा वो फॉरवर्ड आया, आगे आया और स्लिंग किया और उसे मार दिया। आपका डेवल जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, पॉवर्टी जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, बीमारी कितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, वो फॉरवर्ड चल के मरेगी, पीछे रह के नहीं। आमीन। आपको कर्जों पे वार करने हैं, बीमारी पे वार करने हैं, वचन से होके। हालेलुया। और परमेश्वर आपको तैयार करेगा। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, आपको बच के रहना है। परीक्षाएं आपको डालने की शैतान कोशिश करेगा, आपको बच के रहना है। आपको मॉरल वैल्यूज अपनी बना के रखनी, जो परमेश्वर का रिश्ता है वो बना के रखना है। किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आप करेंगे आप मरेंगे, लेट होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने इस्राएलियों को ऐसा राह दिया कि जहां वो इस जगह पे पहुंच जाएं कि सामने समंदर हो और पीछे फिरौन की सेना हो। ऐसा क्यों? कि परमेश्वर उनको यह बात बता रहा था कि पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं, तो उससे आगे बढ़ना है। वो समुंदर भी क्यों ना हो, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। नहीं तो बाइबल कहती बड़े रास्ते दे, अच्छे से रास्ते दे, समुद्र के अलावा बड़े रास्ते दे, जहां से परमेश्वर उनको लेके जाके आराम से उनको कनान देश में लेके जा सकता था। लेकिन परमेश्वर नहीं लेके गया उनको वहां पे। बाइबल कहती परमेश्वर जानबूझ के उनको लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से लेके उनको लाल समुद्र के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता अगर आप फाइट्स में होकर ना गुजरेंगे। आपका विश्वास अगले लेवल पे नहीं जा सकता, और जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करना है और किया है उस तक आप नहीं पहुंच सकते अगर आप इन लड़ाइयों से होकर नहीं जाएंगे। तो गोलियत को मारने से पहले दाऊद ने भालू को मारा, शेर को मारा। उसको मारना आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसकी ट्रेनिंग करवा रहा था कि जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए उसको मालूम हो कि ये गोलियत मैं मार सकता हूं। आप अपने गोलियत को मारने की तैयारी करो। वो गोलियत आपको लॉन्च करेगा अगले लेवल में। ओ आमीन, आमीन। खामरा गेट से बाहर जाना चाहिए। हालेलुया। कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई पीछे जाने का। मूर्ख है वो लोग जो पीछे जाते हैं, मूर्ख। 7 साल बाद मैंने अपने फोन पे मैसेज देखे हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ऊंट फिर कहां आया? पहाड़ के नीचे। कहां भागोगे? खुदाया तेरी रूतों में। हां, गाना सॉन्ग। पला न सके किधर जावा? कहां जाओगे उसकी रूह से भाग के? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कहां जाओगे? खुदाया तेरी रूतों में। तालियों के साथ
पंजाबी। जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। आमीन। पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो। आपने इस पे गौर किया कि नहीं? कोई रास्ता नहीं। पीएचडी किया मैंने इस मामले में, हर एक साल बाद सोचा है क्या करें, ना इधर के ना उधर के। प्रभु जवाब नहीं दे रहा, रोजे रग रग के थक गए। दुनिया तंग कर रही है, दुश्मन तंग कर रहे हैं, अपने तंग कर रहे हैं, क्या करना है? कोई रास्ता नहीं था मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा, और इसीलिए आज मैं यहां हूं। मेरे पास कोई ऑप्शन, लोगों के पास ऑप्शन होते, लोग गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स होती है ना, उन्होंने लाइफ को वीडियो गेम बना के रखा है। दो ऑप्शन है, सेवा नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे, ये नहीं करेंगे तो वो कर लेंगे। उन्हें यह नहीं मालूम आप एक ही असाइनमेंट लेके आए हो। हालेलुया। और एक जनरल विश्वासी होने के नाते आगे ही, फॉरवर्ड ही जाना, यह आपकी असाइनमेंट है। सिर्फ फॉरवर्ड, सिर्फ आगे, सिर्फ आगे, कहीं नहीं देख सकते आप। दुखी हो, सुखी हो, कोई भी हालत में हो, आपको आगे जाना है। आगे जीत है। डार्कस, जो आपका सबसे डार्क, सबसे बुरा, सबसे अंधेरे वाला दौर है, उसके आगे सबसे ज्यादा लाइट्स पड़ी हैं उजाले के साथ। जो नाइट आपको लगता है आप फिनिश हो, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी लाइफ की बेस्ट मॉर्निंग होती है। आप जानते उस डार्केस्ट आवर में, उस सबसे अंधेरे दौर में परमेश्वर देखता तू क्या सोचता है। क्या तुम मेरे लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार है? कितना तुझे बढ़ाऊं मैं, किस लेवल तक लेके जाऊं, वो आपकी सोच पे निर्भर करता है, आपके स्टैंड पे निर्भर करता है। आप क्या सोचा, क्या डिसीजन लिया, इस बात पे डिपेंड करता है। आमीन। अनॉइंटिंग में आप कहां तक जाना चाहते हो? यहोशू की पुस्तक में लिखा, गिट्टों तक, घुटनों तक, कमर तक, या तैरना चाहते हो? परमेश्वर पे नहीं, किस पे डिपेंड करता है? आप लोगों के ऊपर। जितना हम समर्पित करेंगे अपने आप को, जितना फास्ट फॉरवर्ड होंगे, आगे ही देखेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्या व्यापार कर रहे हैं हम परमेश्वर के साथ कि क्या फायदा हो रहा है आगे देखने का? अगर हमें यह मालूम हो जाए कि यही सच्चा और जीवता परमेश्वर है, साइड पे हो गई सब चीजें, आ जाएंगी बात में। कहां जाएंगी? और कहीं नहीं जाएंगी। आपके पास आना है उनको, पर आपका ध्यान कहां होने चाहिए? क्योंकि आपको पीठ सुरक्षित करने के लिए परमेश्वर ने एक भी हथियार नहीं दिया। इसका मतलब जैसे ही आपकी पीठ शैतान के पास गई, आप मरे। और जैसे ही आप में कुछ हो ना हो, आप फाइट करते रहे, आप जीतेंगे। आपने 10 फाइट की और हारे हो, आप नहीं हारेंगे क्योंकि होली स्पिरिट आपके साथ। अब होली स्पिरिट आपके साथ है,
आप अकेले नहीं लड़ रहे हो, अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे हो, अपने गिफ्ट से नहीं लड़ रहे हो, आप होली स्पिरिट के ताकत से लड़ रहे हो, ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। ऐसा लिखा है बाइबल में। आमीन। तैयार हैं आप आगे देखने के लिए? और प्रभु आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या दिखा रहा है आपको, आपने कैसे आगे बढ़ना है। आमीन। ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जब तुम्हारे टेस्ट हो तुम उनमें पास हो सको, पास होके वापिस आओ। पास होने वाले बच्चों के चेहरों पे अलग ही नूर होता है, फेल वाले अलग ही दिखते हैं। हम पास होने वालों में से हैं, और वही फर्स्ट वाले पास, फर्स्ट वाले ऊपर वाले। आमीन। आपको ये रखना है ध्यान, अपनी चार्जिंग पूरी रखनी है। आमीन। अपना डिपॉजिट पूरा रखना है ताकि टाइम आने पे आप उसे निकाल सके, यूज कर सके। हालेलुया। अगर दो जने सहमत ना हो, क्या वो चलेंगे आपस में? लिखा, अगर आप वो बातें करें जो वचन के खिलाफ हैं और परमेश्वर से फिर सुरक्षा मांगे, हेल्प मांगे, हीलिंग मांगे, आमीन, तो परमेश्वर बोलेगा साथ तो मेरे चलता नहीं है। हम सहमत तो है नहीं, तो मैं साथ क्या चलूंगा? अपनी हाथों को उठाओ, बोलो मैं रिसीव करता हूं। आत्मा में जाओ, अपने हाथों को उठा के जिमें खाके मैनू गुप हनेरा हुण छुपावेगा, जिमें खाके मैनू गुप हनेरा हुण छुपावेगा, मेरे गिरद हनेरा भी तदों चानने हो जावेगा, मेरे गिर। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हम सेंस से नहीं, हम स्पिरिट के द्वारा चलने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है इसहाक ने तब उस जमीन में बोया जो जमीन पे दरारें पड़ गई थी और देश में सूखा था, और बाइबल कहती है इसहाक कितने गुना फल लेके आया? 100 गुना। आप जानते हैं एक रिपोर्ट आई है एबीपी न्यूज में कि कंट्री में जो कैश का फ्लो है वो कम हुआ है। कैश नहीं है लोगों के पास, पैसा नहीं है लोगों के पास, सब बिजनेस डाउन है। लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर जो लेडी 2 सूट लेती थी वो 1 ले रही, जो 2 जीन लेते थे वो 1 ले रहे। कैश फ्लो की कमी। आप जानते हैं ये बेस्ट टाइम है क्रिश्चियन लोगों के बढ़ने का। आप जानते हैं ये जब सुनो, इसहाक के टाइम में मंदी थी, लोग मर रहे थे, पशु मर रहे थे, पानी नहीं था, फसल नहीं थी, और वो 100 गुना फल लेके आ रहा था। क्योंकि सूखे में जिसने बीज बोया वो अपना फेथ परमेश्वर को शो करता है। आमीन। ऐसा थाउजेंड्स टेस्टिमनी है हमारे पास कि हम किसी चीज को लेने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और जब इकट्ठा होने वाला हुआ, परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा इतना ही रह गया प्रभु। परमेश्वर ने कहा इतना नहीं रह गया, ये सारा बोना है। और ये देखने में नॉनसेंस लगता है, लेकिन जब उसे बोया गया तो जितना चाहिए था उससे एक्स्ट्रा ही हमारे पास होगा थोड़े दिनों में। हालेलुया। और सेंस क्या कहती है? पैसे की कमी है, पैसा बचा के रखना है। और स्पिरिट क्या कहती है? आपके घर की सेविंग होनी चाहिए। मैंने बिजनेस मीटिंग में बताया था। और क्रिश्चियन लोग तब ग्रो कर सकते हैं अगर उनके पास तंगी हो या ना हो, अगर वो इस फॉर्मूले को समझ जाएं कि परमेश्वर क्या कह रहा है मुझे, कि मुझे सेंस से नहीं चलना, किससे चलना है? स्पिरिट से। आमीन। और लिखा, उसने उस तंगी में बीज बोया और 100 गुना फल लेके आया। और लोग हैरान थे,
और लिखा इसहाक इतना फलवंत हुआ कि वहां के जो राजा था वो आके उसको बोलना पड़ा कि तू यहां से जा, क्योंकि तेरी प्रॉपर्टी मुझसे भी ज्यादा है, राजा से भी ज्यादा है। आमीन। आपको ये चीज समझनी है कि हम लोग दुनिया के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से चलने वाले लोग नहीं। और मैं आपको दावा करता हूं, आज आपने कितनी टेस्टिमनी सुनी होंगी कि आपने कहा था जो टाइट नहीं देते वो टाइट रहते। मैंने सोचा मैं क्यों ना कम से शुरू करूं, और चर्च को आपके 200 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, आप समझ रहे कि नहीं। और वो 200 भी मेरे पास नहीं आ रहा, पर परमेश्वर के लिए वो उतना ही है जितना एक 10 लाख कमाने वाले बंदे का 1 लाख टाइट है, उतना ही 2000 कमाने वाले का 200 रुपए वैल्यू रखता है प्रभु की निगाह में। क्योंकि परमेश्वर आपकी अमाउंट नहीं, वो आपकी फेथफुलनेस को देख रहा है। अगर मैं 200 का बीज डालूंगा तो मैं दोषी हूं, क्योंकि मेरी कमाई ज्यादा है, मेरी बुक्स बिकती, मेरी ज्यादा कमाई। पर अगर एक गरीब डाल रहे हैं तो वो उतना ही ब्लेस होगा, क्योंकि उसकी कमाई उतनी है। बात वफादारी की है। आमीन। बात फेथफुल कि मैं अलर्ट कितना हूं खुदा के वचन के लिए। हालेलुया। एक यहां पे आज से 7 साल 8 साल पहले एक सिस्टर मुझे मिली, बुढ़ापे में थी वो। उसने कहा आज से इतने साल पहले, 20-30 साल पहले हम परमेश्वर में आए थे, मेरा घर में कोई मर गया और हम परमेश्वर से वापस मुड़ गए, जीवन चलता रहा। अब हम इतना दुखी हो चुके हैं, हमें कुछ मालूम नहीं था हम क्या करें। जब खामरा चर्च ओपन हुई, वो दोबारा पूरा परिवार आया, बच्चों ने बपतिस्मा लिया, क्योंकि फिर ऊंट को कहां आना है, ये बात समझनी पड़ेगी। और मैंने समझी है, दुखी होके, इमोशनल स्ट्रेस से निकल के, कि मैं कुछ भी कर लूं, प्रभु को जितने मर्जी ड्रामे कर लूं, इमोशनल उसको ब्लैकमेल कर लूं, मुझे आना स्पिरिचुअल लाइन के नीचे ही पड़ेगा अगर मुझे ब्लेसिंग लेनी है। हालेलुया। आप लाख बहस कर लो खुदा के साथ, लाख उसे समझाने की कोशिश कर दो कि नहीं प्रभु साडी फ्रेंडशिप नहीं उदां दी हैगी, असी बिल्कुल साफ हैं। हाँ? आपको अंदर मालूम है कि कुछ गड़बड़ है। आपका विवेक बताता है नहीं, खुदा खुश नहीं है, पर आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हो। प्रभु कहता है घूम घूम ऊंट, जितना घूमना है घूम, फिर तू कहां आएगा वापिस, उसी पहाड़ के नीचे। फिर तेरी मैं जर्नी शुरू करूंगा, अब तू घूम जितना दिल करता। तारीफ करो खुदा के लिए जोर से। तैयार हो आप? हाँ, आपको ये चीज समझनी है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करके रखना है। पैसा उसका छोटा सा पार्ट है, फुल पार्ट नहीं। आपकी लाइफ, फेथ, आगे देखना, फेथफुल रहना, प्रेयरफुल रहना, फास्टफुल रहना, रीडिंग करना, बाइबल कसना, दिमाग को दिल पे उसको लेके आना, प्रीचिंग करना, उसकी विश्वास की ढाल लेना, आत्मा की तलवार लेना, और उसके बाद सिर्फ फ्रंट में रहना, बैक नहीं दिखाना उसको। अपने पड़ोसी को वापिस मत भागना, जो डर गया वो मर गया। सही है डायलॉग ये वाला? हाँ, ये भी किसी क्रिश्चियन बंदे ने बोला होगा। हालेलुया। अपना आड़े रहो खड़े रहो इतना मशहूर हो गया, अब टीवी पे आता है वो। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? आपको देखिए, शैतान आपसे, आपका भाई नहीं है, वो आपके चाचे का लड़का नहीं है। हाँ, वो दुखी है, जिससे जितना दुखी है उसकी उतनी वो खराब करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप इजराइल की हिस्ट्री पढ़ो। जब इजराइल आजाद हुआ, उसके बाद उस पे जितनी बारी अटैक हुआ, जिन्होंने अटैक किया, अपनी जमीन इजराइल को देनी पड़ी उनको।
हर बार, एवरी टाइम, जितनी बार उन्होंने इजराइल से युद्ध किया, उतना, जब इजराइल जब पैदा हुआ था, आजाद हुआ था, आज से कुछ साल पहले, कुछ 50, 60, 70 साल पहले, हाँ 70 साल आज से पहले तकरीबन, जब वो आजाद हुआ था तो वो इतना नहीं बढ़ा था जितना आज बढ़ा है। जब जब एनिमी ने उस पे अटैक किया, अपनी जमीन खोई, आप पे कोई भी अटैक करे, आप बढ़ेंगे और वो कम होंगे। आप देख लेना, आप देख लेना, आप देख लेना। आप समझ रहे कि नहीं? फास्ट फॉरवर्ड चलना, आगे देख के, सिर्फ लड़ना। इजराइल ने पीठ कभी नहीं दिखाई। लोग डरते हैं उनसे, उसकी मोसाद से डरते हैं, उसकी सीक्रेट एजेंसी से डरते हैं। और वो तो अभी पूरी तरह अगर वचन पे भी नहीं चल रहे, तभी भी कामयाब हो रहे हैं, आधे अधूरे वचन पे चल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं क्योंकि पूरी तरह वचन पे नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरी तरह वचन पे खड़े रहें, फ्रंट देखें, आगे चलें, मेंटेन करें अपनी लाइफ को, सोचो क्या होगा आपके साथ। सोचो क्या होगा। आपको आनंद मनाना चाहिए, आपका विरोध हो रहा है, आपका रिश्तेदार आपको रोकता है, आपको आनंद करना चाहिए। मैं आपको सही कह रहा हूं, क्योंकि आपका दायरा बढ़ने वाला है। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। हिला अपने हाथों को, रिसीव करो आज के वचन को। आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव लॉर्ड। हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस।